जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए अपन लेके आए पेपर एनालिसिस पार्ट 6। जिस बच्चे ने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है वो मेरे जो ये पेपर एनालिसिस वाली वीडियो है वो कंप्लीट देख के जाए दोस्तों, मैथ में उसका 100% स्कोर रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि आज के जो पेपर शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्लास होगी आप लोगों की। तो ये क्लास आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले ये क्लास आप जरूर करके जाइए दोस्तों। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे लगाएंगे अपन, 80% की कमी कर रहे हैं अपन, तो अपन लगाएंगे यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्मूला। तो अपन जानते हैं एरिया के लिए क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, एरिया के लिए क्या करते हैं अपन, तो यहाँ पे 80% कमी कर रहे हैं तो -80 और -80 और माइनस माइनस प्लस 80 × 80 अपॉन में 100%। शून्य शून्य कैंसिल यहाँ पे, तो -160 प्लस 64। तो 10 में 4 गया 6, 5 में 6 गया, 15 में 6 गया 9, तो 96%। तो 96% की दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, बोर्ड मार्क्स से आपको बताया मैंने क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे, देखो डिवाइड सोल्व करो आप। 5200 डिवाइड पे 13, तो 13 चौक 52, 400। 400 माइनस का 840 प्लस का 1300। ठीक है, 1300 400 1700, 1700 माइनस का 840, शून्य 10 में 4 गया 6 और यहाँ पे दोस्तों 16 में से 8 गया 8, 860। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, 1700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, तो बी का हिस्सा निकालना। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ए का हिस्सा 4 गुना तो 4a = 2b = 6c। ठीक है भाई, ये से बस यहाँ पे गिवन है। अब 4 2 6 से कटने वाले ले लेंगे 12। अब यहाँ पे ए बी सी का निकालेंगे रेशियो, तो ए की वैल्यू आएगी 4a = 12, तो ए आएगा 3, बी आएगा 6 और सी आएगा 2। तो 3 6 9 और 2 11, 11 की वैल्यू दे रहे क्वेश्चन में 1700। ए की यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 700। पूछा आपसे बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 6 यूनिट। तो 6 की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 4200। तो बी का हिस्सा आएगा दोस्तों 4200। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है 64:343, तो उनकी भुजा निकालनी है। दोस्तों हमने जानते हैं आयतन अपने पास क्या दे रखा है, a1 क्यूब A2 क्यूब दे रखा है अपने पास यहाँ पे 64:343। अब इसका यहाँ पे जब क्यूब रूट लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, साइड कितनी आएगी इसकी, 8 आएगी, सॉरी 8 नहीं कितनी 4 आएगी, इसकी 4 आएगी, इसकी कितनी आएगी 7। तो 4:7 आएगी इसकी भुजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, जिस बच्चे को एसएससी जीडी की प्रॉपर मैथ पढ़नी है वो 20 मैराथन क्लास देख के जाएगा अपनी, जिसमें 20 टॉपिक मैंने बेसिक से करवा रखे हैं, प्लस में 15 दिन 15 मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले एक बार ये दोनों चीज करके चला जाएगा बच्चा, तो मैथ में मैं गारंटी लेता हूं आपको कि 100% स्कोर रहेगा मैथ का उसका। तो देखिए वही क्वेश्चन अपना। और आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि आप ना अपने चैनल मैथ बाय साइंसर को बहुत ही कम सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब तो बहुत कम कर रहे हो आप लोग। और आपको मैंने बोला था कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैथ्स बाय साइंसर नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है भाई, साधारण ब्याज की योजना पे निवेश करने पे 8000 की राशि 21,520 रुपये हो जाती है। और बोला अपने पास जो ब्याज दर है ना वो अपने पास टाइम के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ठीक है भाई, रेट निकालनी है, तो इंटरेस्ट क्या मिला माइनस कर लेंगे यहाँ से,
तो ये दोस्तों इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ से 12 और 13,520, 13,520 इंटरेस्ट मिला। किस पे मिला? 8,000 पे। प्रिंसिपल रेट भी आर और टाइम भी आर मान लेंगे अपॉन में 100। 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 5 और 5, 8 से 48, 8 से 48 और दोस्तों कितना बचेगा यहाँ पे? 7 और 2 8 9 72। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 169 है, तो आर आएगा यहाँ से 13। अब 13 ही साल है, 13 ही परसेंट है, तो रेट पूछा है तो 13%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे समझ भाई, चलें आगे, देखिए आगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी बच्चे के तो आप लोग कमेंट करिए भाई, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए वीडियो को। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा 204 रुपये। क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा 204 रुपये, यदि हानि दे रखे 24% तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले यहाँ पे निकालेंगे अपन, सीपी निकालेंगे। तो हानि कितनी है? 24%। अंतर कितना? 204 अपॉन में सीपी इंटू 100। 24 से काटते हैं यहाँ पे 8.5, तो सीपी आएगी 850। अब 850 सीपी है, इनके बीच का अंतर 204 रुपये है। दोस्तों एसपी कितनी आएगी फिर अपनी यहाँ पे? 850 में से 204 माइनस कर देंगे अंतर, दोस्तों यहाँ कितना आएगी वैल्यू यहाँ पे? 646। तो 646 रुपये क्या आएगी दोस्तों यहाँ से मेरी? एसपी आएगी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। तो एवरेज का क्वेश्चन आपको बताया मैंने, एग्जाम में आ रहा है फिक्स। ये 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने पे उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए शिक्षक की आयु बताइए आपको। तो देखो यहाँ रहेगा डेविसन मेथड। अब 16 शिक्षक है, उसकी एवरेज है 58 एज, ठीक है भाई। 2 लोग और आ गए, 2 शिक्षक, वो हो गए 18। एवरेज बढ़ गया दोस्तों यहाँ पे, नहीं एक शिक्षक आया है, शिक्षक तो एक आया अपने पास, शिक्षक एक आया है और एवरेज 2 बढ़ गया। तो एवरेज 2 बढ़ गया, एवरेज हो गया 60। अब 2 एवरेज बढ़ा, लोग हो गए 17, तो सम कितना बढ़ गया? 34। 58 तो था, 34 सम बढ़ गया, 8 4 12 92। मतलब जो शिक्षक आया अपने पास नया, उसकी एज कितनी है? 92 ईयर्स। काफी नहीं, उसकी एज नहीं, उसकी आयु 92 साल का। यहाँ पे आयु नहीं होना चाहिए ना इसकी, तो एवरेज एज शिक्षक की, तो नए शिक्षक की आयु तो बहुत बड़ी हुई, 92 साल का शिक्षक है। चलो देखे भी यहाँ पे अंकित मूल्य का 2/5 एसपी के 3/4 के बराबर, तो छूट परसेंट निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एमपी का, एमपी इंटू में 2/5 इक्वल टू एसपी इंटू में 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 4 दूनी 8 एमपी इक्वल टू 15 एसपी। 15 रुपये एसपी है और 8 रुपये, नहीं 15 एमपी है तो 8 एसपी, तो छूट कितनी मिली? 7 रुपये की। किस पे मिली? 15 पे इंटू 100। अब 15 चौक 60, अब 4 आ रहा है तो 4 मतलब ये ऑप्शन आएगा डी वाला, तो 46.66। इतने परसेंट की छूट मिली आपको। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर। आ रहा समझ में भाई? तो एग्जाम में आप लोग के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोगों का बेसिक अच्छा होना चाहिए, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है भाई। देखो टीडीएस क्वेश्चन क्या है? रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1 घंटे 30 मिनट में एक दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी? डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 1/2 मतलब 3/2। 2 से काटेंगे 3, तो डिस्टेंस कवर किया रमेश ने 9 किलोमीटर। अब बोल रहा हूँ सेम दूरी है, स्पीड कर दी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो टाइम क्या लगेगा उसको? 9/8, 8 एकम 8, 1 बचा तो 1/8, 1 सही 1/8 घंटे, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट तो हो गई, प्लस 1/8 को चेंज करो, 1/8 इंटू 60, 856, 7.5, तो 7.5 को जोड़ेंगे
तो 67.5 मिनट। तो 67.5 मिनट में दूरी तय कर देगा यदि उसकी स्पीड क्या कर देते उसने यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की जाए तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर। चलें आगे, देखिए भाई, आप देखिए बोर्ड में से क्वेश्चन पूछा भाई। अब देखो 23/64 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 32/46 इंटू 44/220। अब यहाँ डिवाइड का साइन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो 80/4। ठीक है भाई। अब दोस्तों कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल आउट, 32 से काटेंगे 2 बार, ठीक है भाई, और 4 से काटेंगे 11 बार, 0 0 11 से काटेंगे 2 बार। अब 2 दूनी 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे 23 और 23 से 23 कैंसिल, आंसर आएगा 1। सब कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य 2100 रुपये हो जाता है, तो कैमरे का वास्तविक मूल्य बताइए। तो कैसे करेंगे भाई, अपन मानते हैं कैमरे का वास्तविक मूल्य x है, x पे 30% की कमी, तो x इंटू 70 होगी इसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे 2100 रुपये। 70 से काट दोस्तों यहाँ पे 30, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 3000। तो कैमरे का मूल्य कितना था दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपये था, जो कि 30% कम हो गया। ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। चलें आगे, देखिए भी, क्रिकेट के 50 ओवरों के एक खेल में टीम ए ने शुरुआती 15 ओवरों में प्रति ओवर 3.6 रन, मतलब एवरेज क्या रहा 3.6 रन के हिसाब से रन मारे हैं। तो 299 रन का लक्ष्य था, वहां तक पहुंचने में शेष 35 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन बनाने चाहिए उनको। ठीक है भाई, देख कैसे करेंगे, तो 15 ओवरों में 3.6 का एवरेज, तो रन कितने बनाए इसने, 5 90 0 35 45 और 9 54, मतलब 54 रन उन्होंने मार दिए 15 ओवरों में। और रन कितने माने उसको 299 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे रन बच गए 245 रन बच गए, और ओवर कितने बच गए 35 बच गए ना, तो 35 से भाग करेंगे, तो एवरेज चाहिए उसको 7 की एवरेज से स्कोर करेंगे तब जाके 245 रन बनेंगे उनसे। ऑप्शन में क्या है दोस्तों यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई यहाँ पे बोर्ड मास से क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले करते हैं यहाँ पे अपन ब्रैकेट सोल्व। ब्रैकेट में करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, फिर करते हैं अपन कर्ली ब्रैकेट, फिर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस जोड़ देंगे यहाँ पे, तो -65 और -7 -72 -72 127 127 और 72, 7 में 2 5 12 में 5 5 55 बचेगा, और 156 -55 101 101 524 -101 3 2 में 0 2 और 5 में 1 423। अब 758 -423 5 3 3 335। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, एक पंखे के क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का अनुपात 8:9, तो लाभ परसेंट निकालना। 8 के समान को 9 में बेचना, तो 1 का लाभ हुआ किस पे 8 पे, और 1/8 का मतलब 12.5%। 12.5% ना दोस्तों क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, देखिए, तो सीआईसी क्वेश्चन है सिंपल सा। एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये ऋण पर लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो वर्ष 1 के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि, तो आपको पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हाफ पे ली जाती है तो रेट भी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आधी हो जाएगी। अब 10% के हिसाब से 6 महीने में 2 बार ब्याज लेगा, तो पहले 6 महीने 10%, फिर 10% लेगा, फिर 10 पे 10% भी ब्याज लेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सीआई ले रहा है। तो 1 साल में टोटल ब्याज लेगा दोस्तों यहाँ पे कितना, 21%। अब 21% ब्याज लेगा 1 साल में, अमाउंट कितना है 10,000, 10,000 इंटू 21 अपॉन में 100, 2100 रुपये ब्याज हो गया, प्लस 10,000 रुपये प्रिंसिपल इक्वल टू 12,100 रुपये। तो 12,100 रुपये दोस्तों अपने पास क्या बनेगी,
वो धनराशि बनेगी जो उसको भुगतान करनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 1000 पर 60% की छूट और समान धनराशि पर, मतलब 1000 रुपये ही 30 और 40% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच का अंतर। तो 1000 का 60% मतलब 600 की आपने छूट मिली है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे निकालेंगे बस सक्सेसिव डिस्काउंट, तो कैसे होता है 30 + 40 70 माइनस 30 × 40 अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य 3 चौक 12, 70 - 12 58। तो यहाँ डिस्काउंट मिला 58 का, तो 600 का 1000 का निकालेंगे 58%, 1000 × 58 अपॉन में 100, तो यह आएगा 580। इसमें से माइनस करेंगे तो अंतर कितना आएगा दोस्तों, 20 का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इज द राइट। तो डिस्काउंट के बीच का अंतर पूछा है वो कितना का आएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 रुपये का आएगा, क्योंकि पहले डिस्काउंट 600 का मिल रहा है, उसके बाद में डिस्काउंट मिल रहा है 580 का। तो डिस्काउंट के बीच का गैप कितना आएगा, 20 रुपये का। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। उमेश की जो एफिशिएंसी है वो विकास की कंपैरिजन में 250% ज़्यादा है। तो उमेश की 250% है किसकी, विकास की। तो 250 मतलब 5/2 इंटू विकास v, तो 2u = 5v। तो उमेश रेशियो विकास कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5:2। अब बोला उमेश एक काम को 70 दिन में कर रहा है, तो 5 की स्पीड से 70 दिन में काम करेगा 350। अब 350 करवाना किससे दोस्तों, उन दोनों से करवाना है, और दोनों की स्पीड कितनी है, 5 2 7 की स्पीड है, 7 से भाग कर देंगे तो 50 दिन। तो 50 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। आ रहा समझ में दोस्तों? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। देखिए यहाँ पे रेशियो क्वेश्चन आया है, एक्स रेशियो वाई है 8:5, एक्स माइनस वाई 18 है, तो एक्स प्लस वाई निकालना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 5 है, इनका अंतर दोस्तों 18 का है। तो 8 - 5, 3 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 6, तो 8 की वैल्यू 48 और 5 की वैल्यू 30। तो एक्स प्लस वाई पूछा अपने पास से, तो 8 और 7 3 3 4 3 7 78। तो एक्स प्लस वाई कितना है दोस्तों, यहाँ पे 78 आएगा। ऑप्शन में क्या आएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। भैया आपसे एक्स प्लस वाई पूछा है अपने पास। अब एक्स माइनस वाई दे रखा है 18, तो एक्स माइनस वाई क्या, 3 की वैल्यू 18, 1 मिनट की वैल्यू 6 आई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 48, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 30, इन दोनों को सम कर लेंगे अपन, वो आएगा 78। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए भाई यहाँ पे। अब देखो 17 7 119, 17 से काटेंगे इसको 7 बार, 7 डिवाइड, देखो ऑफ सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 12 को, 2 2 6 की 12, तो 7 डिवाइड 12, तो 7/12 इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। इसमें ऑप्शन एरर है, आप ई कर लो 7/12। ठीक है भाई, 7/12 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, ई इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए तो लास्ट क्वेश्चन आज का ही। डब्ल्यू एक्स एक काम को 25 दिन में कर रहा है, तो डब्ल्यू एक्स एक काम को 25 और 75, टोटल काम लिया 75, एफिशिएंसी 3 की, एफिशिएंसी 1 की। अब बोल रहे वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन डब्ल्यू कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और एक्स शेष काम को 15 दिन में करता है। अब एक्स शेष काम को कर रहा है 15 दिन में, तो एक्स की स्पीड कितनी, 1 की, तो 1 की स्पीड से 15 दिन में काम करेगा, 15 काम करेगा, 15 काम करेगा भी एक्स 15 काम करेगा। काम कितना, 75, तो 75 - 15 60, मतलब स्टार्टिंग में डब्ल्यू और एक्स ने 60 काम किया होगा और उन दोनों की स्पीड क्या है 3 1 4, तो 60 डिवाइड बाई 4, मतलब दोनों ने 15 दिन तक काम किया स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में डब्ल्यू ने आपका 15 दिन तक काम किया है, उसके बाद डब्ल्यू छोड़ गया है। तो ये पूछा डब्ल्यू कितने दिन के बाद में काम छोड़ गया, तो 15 दिन बाद में काम छोड़ गया। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।